एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है घर में मंदिर कहाँ पर हो या ईश्वर का स्थान कहाँ पर हो, जो हमारे लिए शुभ है या अशुभ, उसकी पहचान कैसे हो, और अगर वह शुभ है तो हमें उससे परमात्मा मिलन या हमारे घर पे सुख समृद्धि कैसे आवे कि हम चर्चा करेंगे। यह जाने कि मंदिर हेतु उपयुक्त स्थान क्या होता है या कहाँ होता है। घर में मंदिर हेतु वह स्थान जहाँ पर घर में सकारात्मक ऊर्जा वास्तुशास्त्र के अनुसार सर्वाधिक प्रकृति स्वरूप में स्थापित होती है, वह स्थान मंदिर हेतु सबसे ज़्यादा उपयुक्त व प्रशस्त किया जाता है तथा जातक को घर में मंदिर वहीं स्थापित करना चाहिए। संपूर्ण वास्तुशास्त्र में इसके लिए जो प्रशस्त क्षेत्र है वह ईशान कोण है। घर का उत्तर पूर्व का क्षेत्र माना जाता है। घर के उत्तर की दिशा पूर्व की दीवार पर भी हम मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। हम जानेंगे कि ईशान या घर के उत्तर पूर्व कोण में क्या क्या चीज़ वास्तु सम्मत होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ वास्तु सम्मत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले वास्तु सम्मत चीज़ों में वृद्धजन का कमरा, बच्चों का स्टडी रूम, ध्यान कक्ष या बैठक होना चाहिए जिससे जातक में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह हो तथा बुद्धि उसकी प्रखर हो और उसकी संतति बुद्धिमान हो। के अतिरिक्त इस क्षेत्र में अगर बेडरूम है तो पति पत्नी दूर रहेंगे, उनमें आपस में नहीं बनेगी, उनमें चारित्रिक दोष किसी में होंगे। अगर यहाँ स्थान पर रसोई है तो बच्चे पढ़ेंगे तो पूर्ण, लेकिन वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे और परिवार में किसी सदस्य को असाध्य रोग होगा। यहाँ पर अगर स्टोर है तो घर में हमेशा मानसिक तनाव रहेगा तथा नकारात्मक ऊर्जा का अधिक वास होगा। अगर इस स्थान पर ईशान कोण में अगर शौचालय में सेप्टिक टैंक है तब वंश वृद्धि, बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होता है। अगर इस क्षेत्र में सीढ़ियाँ है तो हर कार्य में देरी होती है, चाहे वह धन हो, चाहे वंश हो, चाहे मान हो, चाहे वृद्धि हो, हर काम में रुकावट होती है। चर्चा करेंगे कि मंदिर में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहला, देवी देवताओं की एक ही मूर्ति होनी चाहिए जिसका नित्य पूजा पाठ होना चाहिए। अगर उस मंदिर में शिवलिंग है तो वह अंगुष्ठ के बराबर ही होना चाहिए। धूप बत्ती, घी दीपक, सायंकाल को कपूर के लौंग, इलायची, गूगल पर आहुति होनी चाहिए। 2 पल्लों का द्वार होना चाहिए जो दोपहर और रात्रि में ढका होना चाहिए पर्दों से। मंदिर में अगरबत्ती का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपका मुख उत्तर पूर्व ईशान मुखी होना चाहिए। मंदिर में वाद्य यंत्र घंटी, बांसुरी, शंख, डमरू या अन्य में से एक अवश्य होना चाहिए। सायंकाल पूजा में इनमें से किसी एक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। मंदिर के सामने चौक खुला होना चाहिए। नकारात्मक वास्तु संरचना जैसे शौचालय में सेप्टिक टैंक नहीं होनी चाहिए। मंदिर में सूर्य के प्रकाश अवश्य पहुँचे या उसके पहुँचने की व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्णिमा पर मंदिर या मूर्तियों की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। हर पूर्णिमा पर इष्ट की जोत जलानी चाहिए तथा नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। मंदिर कक्ष सकरा न होना चाहिए, वहाँ पर एक व्यक्ति के बैठने का पर्याप्त स्थान होना चाहिए। मंदिर ऐसा हो जहाँ से चौक अवश्य दिखे। मंदिर का रंग पीला हरा रंग की शेड में होना चाहिए। पूर्वज की तस्वीर दक्षिण की दीवार पर लगी होनी चाहिए। साज सज्जा मंदिर में अवश्य हो, इसका सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका जो मंदिर अन्यत्र दिशा में है तो उसके आपको क्या फल मिलेंगे। दक्षिण दिशा में अगर आपका मंदिर है तो उस क्षेत्र में होने पर दुर्घटना, रोग, शोक अनियंत्रित होंगे, आपके नियंत्रण से बाहर होंगे। पश्चिम हर कार्य में आपको देरी होगी। नैऋत्य कोण में मंदिर होने से घर में आकस्मिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। आग्नेय कोण में होने पर स्त्रियां पीड़ित होंगी, वंश वृद्धि प्रभावित होगी या घर के सदस्य बच्चे घर छोड़ के चले जाएंगे। वायव्य कोण होने पर मानसिक तनाव आपको रहेगा, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। रोग हेतु आप सही परामर्श नहीं हो पाएगा, बार बार आप रोग से या आपको कर्म क्षेत्र जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें बदलने की संभावना आपकी बनी रहेगी। आज के समय में शहरों में जगह अभाव होने के कारण तथा वास्तुशास्त्र का सही उपयोग न होने के कारण जातकों के द्वारा वास्तु सम्मत मकान के स्थान पर सुविधा सम्मत मकान बनाए जा रहे हैं जिसमें जातक की एक पीढ़ी भी सही तरीके से वास
नहीं कर पाती है और वह नहीं रह पाती है। जगह के अभाव में कमरों में ही मंदिर बनाए जाते हैं। उस स्थिति में आप क्या ध्यान रखें? पहला, यदि आपका कमरे में मंदिर है तो आपके जो सोने का बिस्तर है उससे 3 फुट ऊंचा स्थान पर मंदिर होना चाहिए। पूजा करने के बाद वह रात्रि में पर्दा होना चाहिए। पति पत्नी वहां पर किसी भी तरह के शारीरिक संबंध क्रिया गतिविधि नहीं करेंगे। कमरा प्रकाशमान होना चाहिए। उत्तर पूर्व में मंदिर होना चाहिए तो उत्तर पूर्व का जो स्थान है खाली होना चाहिए। अपने इष्ट की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। यह कक्ष बच्चों के कक्ष के रूप में, बुजुर्गों के कक्ष के रूप में, ध्यान कक्ष के रूप में, लाइब्रेरी कक्ष के रूप में ही इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि आपको अधिकतम सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके। ईशान में अगर आपने सही मंदिर बना रखा है तो वो आपको सर्व सुख व समृद्धि देने लायक होता है और वह आपके घर में असामयिक दुख, दरिद्रता और घटना नहीं देता है या उससे बचा लेता है। सही जगह मंदिर होने पर बच्चे आपके खूब अच्छा पढ़ते हैं और अपने अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। धन की कमी, संपत्ति कमी, पैसे कमी नहीं रहती। बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा बना रहता है। आपस में मिलजुल कर आप रहते हैं। आप प्रभावशाली बनते हैं। परमात्मा की कृपा से हमारे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप जो कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं, वो धनदायक होता है। आपका मान सम्मान, समृद्धि, पैसा आपके पास सब कुछ होता है तथा परमात्मा की आपकी कृपा की वजह से आपको शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।